सभी को जय माता जी। कक्षा 11 सांख्यिकी स्टेट के अंदर आज हम वीडियो नंबर 5 देखेंगे और उसके सवाल क्वेश्चन आंसर देखते जाते हैं। अब उसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से है कि 27 सवाल, प्राथमिक सूचना का अर्थ और उदाहरण दीजिए। माने प्राथमिक सूचना किसे कहते हैं और उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो प्राथमिक सूचना नाम से थोड़ा हम पहले समझते हैं, फिर अर्थ में आते हैं। प्राथमिक सूचना माने प्रथम बार प्राप्त की गई सूचना जो होती है। सिंपल शब्दों में कहे अगर हम प्रथम बार जो सूचना प्राप्त करते हैं उसे प्राथमिक सूचना कहते हैं। बराबर। कौन प्राप्त करता है तो देखते हैं अर्थ में, किसी भी अधिकृत संस्था, कोई अधिकृत संस्था है या संशोधक द्वारा कोई संशोधन कर रहा है उसके द्वारा। दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, किसी भी अधिकृत संस्था या संशोधकों द्वारा। फिर से, किसी भी संस्था या संशोधकों द्वारा क्या करना है, सर्वप्रथम बार व मौलिक स्वरूप में। दो बात है यहाँ पे भी, सर्वप्रथम बार और मौलिक स्वरूप में माने मुखों मुख बोल कर सूचना प्राप्त करते हैं। बराबर। क्वेश्चन आंसर रूप में सूचना प्राप्त करते हैं। वो मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। सिंपल, बस ये फर्स्ट और सेकंड लाइन याद रखनी है। फर्स्ट लाइन में क्या था, किसी भी अधिकृत संस्था या संशोधकों द्वारा। कौन प्राप्त करता है तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, किसी भी अधिकृत संस्था या संशोधकों द्वारा सर्वप्रथम बार मौलिक स्वरूप में, सर्वप्रथम बार मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। है कि नहीं। माने प्रथम बार एकत्र सूचना करे वो प्राथमिक सूचना होती है। जैसे हम एक उदाहरण देता हूँ मैं, ये उदाहरण बाद में देख समझते, एक ओवरऑल उदाहरण देता हूँ। जैसे हम न्यूज़ रिपोर्टर हैं और हमें न्यूज़ रिपोर्टर को ऐसी सूचना मिली है कि कोई जगह आग लगी है, वहाँ जाके हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो जहाँ आग लगी है वहाँ जाके अगर हम रिपोर्टिंग करते भाई आग लगी, कितने बजे लगी, कितने लोग मर गए, क्या है क्या नहीं है, जो क्वेश्चन आंसर रूप में हम प्राप्त करते हैं वो मौलिक स्वरूप में सूचना। और पहली बार हम जा रहे हैं, रिपोर्ट फर्स्ट बार खुद जा रहा है, सर्वप्रथम बार मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की, उसमें सूचना जो भी प्राप्त की भी इतने बजे आग लगी, इतने लोग हैं, तो ऐसी सूचना जो है उसे प्राथमिक सूचना कहते हैं। बराबर। फिर से, किसी भी अधिकृत संस्था या संशोधकों द्वारा सर्वप्रथम बार व मौलिक स्वरूप में, सर्वप्रथम बार व मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। आप लिख सकते हो, जैसे कि कोई रिपोर्टर को कोई स्थान पर आग लगी हो, वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से बातचीत करके सूचना प्राप्त करता हो तो ऐसी सूचना को हम पहली बार प्राप्त की है, कौन सी सूचना कहेंगे, प्राथमिक सूचना कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, दूसरा है जो बुक्स में दिया है इस हिसाब से कि भारत में प्रति 10 वर्ष पश्चात की जाने वाली जनसंख्या गणना की सूचना। जनसंख्या गणना की सूचना, तो जनसंख्या गणना करनी हो तो लोगों से रूबरू में मिलना पड़ता है, लोगों से क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। तो रूबरू में मिलना पड़ता है, प्रथम बार हम मिलने जाते हैं 10 वर्ष बाद, वापस से 10 वर्ष बाद, और मौलिक क्वेश्चन आंसर करके प्राप्त करते सूचना। तो क्या होगा, जनसंख्या की गणना की जो सूचना है वो कौन सी सूचना का उदाहरण हुआ, प्राथमिक सूचना। फिर से, भारत में प्रति 10 वर्ष पश्चात की जाने वाली जनसंख्या की गणना, वो कौन सी सूचना का उदाहरण है, प्राथमिक सूचना का। बराबर। अर्थ और उदाहरण पूरे हुए। 27वां सवाल। अभी देखते सवाल नंबर 28वां, इसका थोड़ा रिवर्स है। गौण सूचना अर्थात क्या, उसका उदाहरण दीजिए। ये गौण सूचना का अर्थ समझने से पहले मैंने अभी एक उदाहरण दिया प्राथमिक सूचना का कि रिपोर्टर स्वयं जाकर वो स्थान की मुलाकात लेता है, प्रश्नोत्तरी करके सूचना प्राप्त करता हो तो उसे कौन सूचना कहते थे, प्राथमिक सूचना। अब मानो गौण सूचना क्या होगी, तो रिपोर्टर स्वयं, रिपोर्टर ने जो सूचना प्राप्त की है वो फिर रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर में छाप देता है और दूसरे दिन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए सूचना कौन सी हो जाती है, गौण सूचना। क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जो सूचना आती है वो हमने प्राप्त की है नहीं, वो हमारे लिए कौन सी सूचना है, गौण सूचना, क्योंकि वो तो किसी और ने प्राप्त की है। बराबर। जैसे कि देखें डेफिनेशन में, जब कोई संस्था या अनुसंधानकर्ता, वो संशोधक ही होता है, जो कोई संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग हो तो, माने जब कोई संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा कौन सी सूचना का, खुद एकत्र नहीं करना है पर एकत्रित की गई सूचना का उपयोग किया जाए तो ऐसी सूचना को उपयोग करने वाले संस्था या अनुसंधानकर्ता के लिए गौण सूचना कहलाएगी। वो अर्थात वो, जैसे कि मैं खुद एकत्रित की गई सूचना का उपयोग करता हूँ तो वो मेरे लिए
कौन सी सूचना बन जाएगी? गौण सूचना बन जाएगी। अब मेरे जगह के यहाँ पे कौन सी दो बातों व्यक्ति की बात की है? कोई संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग किया जाए तो ऐसी सूचना का उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए वो गौण सूचना कहलाती है। कौन उपयोग करता है? तो अभी देखा हम ऊपर ही नाम है संस्था या अनुसंधानकर्ता के लिए वो सूचना कौन सी हो जाएगी? गौण सूचना हो जाएगी। बराबर। एक बार वापस से, जब कोई संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग किया जाए, कोई किसी व्यक्ति के द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग किया जाए तो ऐसी सूचना का उपयोग करने वाले संस्था या अनुसंधानकर्ता के लिए वह गौण सूचना कहलाएगी। जैसे रिपोर्टर की सूचना का उपयोग न्यूज़पेपर में हो जाएगा और न्यूज़पेपर की सूचना का उपयोग हम करते हैं तो हमारे लिए वो सूचना गौण सूचना कहलाएगी। यहाँ उदाहरण है कि भारत सरकार द्वारा 10 वर्ष में पश्चात की जाने वाली जनसंख्या गणना, वो प्राथमिक सूचना का उदाहरण था। पर के आंकड़ों का उपयोग अगर कोई शिक्षा संस्था करे, मतलब हम करते हैं, तो यहाँ शिक्षा संस्था के लिए वह सूचना गौण सूचना कहलाएगी। माने हम ये खुद सूचना प्राप्त करते नहीं हैं, हम तो उसके आंकड़ों का उपयोग शिक्षा संस्था करती है, जिसके लिए हमारे लिए सूचना कौन सी हो जाती है? गौण सूचना हो जाती है। बराबर है। तो आज हमने क्या देखा? प्रश्न 27वां प्राथमिक सूचना का अर्थ उदाहरण, 28वां गौण सूचना का अर्थ उदाहरण, और आज हम एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बराबर है। वीडियो 6 भी साथ में रखना था पर इकट्ठा रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ऐसा क्वेश्चन आता है, प्राथमिक सूचना और गौण सूचना के बीच अंतर स्पष्ट करें। किसके बीच में अंतर है? प्राथमिक सूचना और गौण सूचना के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो अभी हमने देखा प्राथमिक सूचना, फिर गौण सूचना और बीच में लिखने का आपको अंतर के मुद्दे। पहला पॉइंट है अर्थ हमने प्राथमिक सूचना का अर्थ अभी हमने देखा आंसर 27 का ए, जस्ट अभी हमने देखा कि आंसर 27 का ए है, तो ए अभी हमने देखा। जो अभी समझाया वो आपको होमवर्क में यहाँ लिख देने का, मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है कि आंसर 27 का ए लिखना है। बराबर। आपको होमवर्क में यहाँ आंसर पूरा लिखने का, ए ऐसा नहीं लिखने का कि आंसर 27 का ए लिखना है, ऐसा नहीं, पर आप आंसर 27 का ए पूरा डिटेल में लिखोगे। ओके, मैंने अभी समझा दिया। फिर वैसे ही गौण सूचना, तो उसका आंसर मैंने अभी समझाया, आंसर 28 का ए लिखना है। फिर 2 नंबर का पॉइंट है उदाहरण। अंतर के मुद्दे में पहले अर्थ, दोनों का अर्थ हो गया, और दूसरे पॉइंट में क्या है? उदाहरण। तो दोनों का उदाहरण भी हमने अभी समझाया कि 27 का भी लिखने का, 27 के बी में हमने 27वें क्वेश्चन का बी में अंदर लिखाया था कि भारत की में प्रति 10 वर्ष पश्चात की जनसंख्या की गणना, वो प्राथमिक सूचना का उदाहरण है, और उसके द्वारा उपयोग किया जाए कोई संस्था करे तो वो गौण सूचना है, तो वो 28 का बी है। बराबर। मैंने अर्थ उदाहरण सिखा दिए, यहाँ से सिखा रहा हूँ अधीन। माने प्राथमिक सूचना किसके अधीन है? प्राथमिक सूचना जांच के क्षेत्र पर आधारित होती है। किस पर आधारित है? जांच के क्षेत्र पर। जैसे कहीं आग लगी हो तो रिपोर्टर वहाँ जा रहा है रिपोर्टिंग करने, तो वो जांच के क्षेत्र पर आधारित है। और गौण सूचना वह किस पे आधारित होती है? वो तो प्राथमिक सूचना पर आधारित होती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे वो तो प्राथमिक सूचना से ही पढ़ेंगे ना हम तो। फिर से अधीन, प्राथमिक सूचना जांच के क्षेत्र पर अधीन होती है, गौण सूचना वो प्राथमिक सूचना पर आधारित होती है। चौथा पॉइंट, समय, शक्ति और खर्च। जाहिर सी बात, हम खुद सूचना लेने जाए तो समय, शक्ति और खर्च अधिक होगा। माने प्राथमिक सूचना एकत्रित करने में समय, शक्ति और खर्च अधिक लगता है, जबकि तो न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं तो गौण सूचना प्राप्त करने का समय, शक्ति और खर्च कम होता है। बराबर है। चलो तीसरे एक बार वापस से अधीन, ये जांच के क्षेत्र पर अधीन है, प्राथमिक सूचना पर आधारित है। समय, शक्ति, खर्च इसमें कैसा लगता है? अधिक। अब इसमें अधिक लगता है, इसमें कैसे लगता है? कम। और लास्ट में विश्वसनीयता। प्राथमिक सूचना हम खुद प्राप्त करते हैं, वह गौण सूचना की तुलना में इससे कैसी विश्वसनीय, अधिक विश्वास पात्र होती है, क्योंकि हम खुद प्राप्त करते हैं। विश्वसनीयता में प्राथमिक सूचना वह गौण सूचना से अधिक विश्वास पात्र होती है, जबकि गौण सूचना वह प्राथमिक सूचना की तुलना में कम विश्वास पात्र होती है, क्योंकि हम खुद प्राप्त करने जाते नहीं हैं। बराबर। फिर से, प्राथमिक सूचना वह गौण सूचना की तुलना में अधिक विश्वास पात्र है, जबकि गौण सूचना वह प्राथमिक सूचना की तुलना में कम विश्वास पात्र है। विश्वसनीयता हमें कितने पॉइंट देखे अंतर के मुद्दे में? अर्थ, उदाहरण, अधीन। कौन से 3 पॉइंट है? अर्थ, उदाहरण, अधीन। समय, शक्ति, खर्च और विश्वसनीयता। समय, शक्ति, खर्च और विश्वसनीयता। तो सभी स्टूडेंट्स आज वीडियो नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 सभी स्टूडेंट होमवर्क में लिखे। सभी को जय माता दी। और
अच्छी तरह से सभी इसे याद भी करें, बराबर है। ओके।